नमस्कार। देखिए, हम बागवानी करते हैं, उसके अंदर बहुत सारे पौधे लेकर आते हैं, हाइब्रिड होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको हम हमारे खेत में पैदा होने के बाद तैयार करें और उसका जो है रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। उसमें बेर है, जांटियां हैं और भी बहुत सारे पेड़ हैं जिन पर कलम चढ़ाई जा सकती है। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा झाड़ी पर कलम, यानी जो हमारी लोकल झाड़ियाँ हैं जो खेत में होती हैं। हालांकि दो प्रकार की झाड़ियाँ हैं, एक ये जो हमारी हाड़ी की झाड़ी कहते हैं, इसकी जो है डंठल मोटा होता है। एक हमारे जो जिनको भींट के मतलब हम उसको वैसे बाड़ में काम में लेते हैं, ऐसी छोटी मोटी झाड़ियाँ होती है, उन पर लगाना तो बहुत ज़्यादा चैलेंज का काम है। आज हमारा विषय जो है वो इस झाड़ी पर कलम चढ़ाने का रहेगा और इसके लिए हमारे पास एक्सपर्ट आए हैं, रामेश्वर लाल जी जाट। आप हिमतासर बीकानेर डूंगरगढ़ के जो है बीच में स्थित है और हिमतासर से आप आए हैं। कई वीडियो हम बनाएंगे, इस विषय पर भी बनाएंगे, उस झाड़ी पर भी बनाएंगे, थार शोभा खेजड़ी की कलम कैसे लगाएं इस पर भी बनाएंगे। आपको पूरा विषय समझ में आए, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा कि एक एक चीज़ को आप तक पहुंचाएं और आप अपने घर पर इसका एक्सपेरिमेंट करें। और इनका जो उद्देश्य है वो यही है कि कोई भी जो हमारा मरुस्थल है वो बिना पेड़ों के ना रहे, और उसमें भी जो हमारी खेजड़ी है उसमें। तो रामेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत जी। आपसे मैं थोड़ा ये परिचय जानना चाहूँगा कि आज जो हम झाड़ी पर अभी ग्राफ्ट कर रहे हैं, क्या होना चाहिए, मतलब उसके लिए हमें क्या तैयारी करनी चाहिए और कैसे ग्राफ्ट और किस समय करना चाहिए? देखो, ग्राफ्ट जो जानकार होता है उसके लिए तो कोई समय नहीं रहता ग्राफ्ट करने के लिए, क्योंकि जैसे सर्जर डॉक्टर होता है, उसको जैसे कुछ मौसम होते हैं ऑपरेशन के, तो वो मौसम में भी करते हैं। अगर कोई आपातकालीन हो गया तो उसको तैयार करके वो बगैर मौसम कर सकते हैं। तो अपने आपातकालीन है तो अपने बगैर मौसम भी कर सकते हैं, तो इसको तैयार करना होता है जी पहले, अब 15 दिन पहले जी। अब जैसे आप कर रहे हैं तो ये साइज क्या होनी चाहिए? साइज मतलब ये होना चाहिए, और इससे अगर छोटा है तो ये इस साइज से कम करोगे तो कम थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। अच्छा। जैसे ये साइज है, ये हमारी छोटी अंगुली से भी आधी साइज हो गई। हाँ। और ये वाली जो है ये अंगूठे के बराबर, सही है अंगूठे के बराबर की साइज की जो डंडी है वो होनी चाहिए जी। अब आप इस पर ग्राफ्ट करेंगे जी। तो अभी जो है पूरी तैयारी हो जाती है, फिर आपको ग्राफ्टिंग का पूरा तरीका बताएंगे। अच्छा, इसके आसपास की सारी जो डाली है वो काटेंगे? वो काट के साफ करेंगे, सब साफ करेंगे। तो अभी ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आपको दिखाते हैं। ये अभी आप जो ये लाए हैं, ये ग्राफ्ट जो है आप अपने घर से लेके आए हैं। कितने दिन तक की पुरानी जो डाली है वो लगाया जा सकती है? 96 घंटे। 96 घंटे जी। उसके बाद में मतलब वो ख़त्म हो जाती है। तो आप देखें, ये कई प्रकार की जो डालियां हैं वो इनके पास है। थार शोभा भी है, इसकी बारे में भी हम बात करेंगे, और इसकी कलम कैसे चढ़ाई जाती है वो भी हम बताएंगे आपको। तो ये इनका मूल जो है ये उद्देश्य है, काम है कि इस प्रकार हर किसान जो है अपने खेत पर जो है वो कलम लगाने का पूरा अभ्यास उनको। जैसे मेरा मूल उद्देश्य है कि मरुस्थल के अंदर जो अपने आप उगने वाली वनस्पति है जिसको लगाना नहीं होता, जैसे हमारे यहाँ झाड़ी उगती है, खेजड़ी, बोरडी, ये उगती है अपने आप। तो हमारे किसानों के पास मेरे को लग रहा है, मैंने महसूस किया है, पैसे नहीं है इसलिए इतने महंगे पौधे खरीद नहीं पा रहे। दूसरा, उनको तरीका नहीं लगाने का तो मर जाता है। इसलिए मैं क्या है कि ये जो अपनी सौस्थानी जो अपने आप स्वयं पैदा होने वाली झाड़ियाँ हैं उन पे ग्राफ्ट विधि से किसान की आय बढ़ाना। और किसान खुद जब तक नहीं जानेगा तब तक कोई खेती हमारे जैसे जानकारों को बुला बुला करके खेती में सफल नहीं होगा। इसलिए मैं आम किसान को सिखाना चाहता हूँ जी। तो ये उद्देश्य आपने सुन ही लिया है, और अब कलम कैसे लगाई जाती है वो आप देख लीजिए। इन्होंने जो ये झाड़ी है इसको पूरा एकदम खाली कर दिया है, सारी डंडियाँ इसकी काट दी हैं, कांटे भी साफ़ कर दिए हैं। अभी अपनी पूरी तैयारी में जो है इसको कर रहे हैं, कैसे इसको लगाना है वो इनसे हम पूरी डिस्कस करेंगे। ये जो है जी, ये काटने के बाद फंगस लग गई, देखो ये कलर पीला पीला हो गया, तो ये मैंने फंगस वाला हटा दिया जी। ठीक है, फंगस वाला पीछे से हटा दिया, अब आगे से कोई फंगस नहीं होगा इसमें। जब इसमें देखना है तो क्या देखना है? ये डंठल देखना है, जोड़ बीच में जो आता है।
हाँ, ये काम में लेना है। हाँ, काम में ये लेना है जी। इसको आंख भी कहते हैं, चश्मा भी कहते हैं, और हमारी भाषा में गांठ कहते हैं। गांठ ये गांठ जरूरी है। अब इसको इधर से हम अपने देखो थोड़ा सा ये वीडियो लंबा रहेगा, इधर से हमने ये कट मारा है और ये ऐसे टिश्यू निकालते हैं हम आँख, ये लंबा कट लगा के तो इसकी पूरे ये ऊपर चादर सी चिपकी होती है ये पूरी निकालनी है। और पूरी चमड़ी जो है पूरी स्किन आ जाएगी साथ में। ये निकल गया जी। अब देखिए ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। ये सफेद सा चिन्ह दिख रहा है ना बीच में जी, यहाँ से चलेगा जी। इसके बीच में हाथ नहीं लगना चाहिए, करती टाइम थोड़ा सा ख्याल रखना है। अभी हम इस पास से लगा रहे हैं इसके, और इसके इधर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? इसमें वजन होगा, तो वजन होगा तो ये आपस में उलझ जाएगी, यानी एक एक को कवर कर लेगी। इधर ये इधर चलेगी, ये इधर चलेगी, तो आपस में ऐसे उलझ अच्छा, आपस में एक दूसरे में उलझ जाएगी। तो इसको बांधना नहीं होता, ऐसे हम तरीके से करेंगे। तो इसमें कहीं भी लगा सकते हैं या इसमें भी वो आँख नहीं, कोई जरूरी नहीं, कोई आँख। अच्छा, इसमें आँख की जरूरत नहीं है। आँख हम खुद लगा रहे हैं इसमें। आँख की जरूरत नहीं है। तो देखिए कट लगा के इन्होंने जगह बना ली है और जगह पे अब ये आँख जो है ये चिपका रहे हैं। वो स्किन जो मूल झाड़ी है उसकी उतारनी पड़ेगी। अच्छा, ये जो है आँख ऊपर की ओर मुंह होना चाहिए, नीचे की ऊपर की ओर होना चाहिए, नहीं तो नीचे को चलेगी तो थोड़ा भद्दा लगेगा। हाँ, और जमीन पे आएगा ये। और ये आँख कहाँ होती है? जहाँ पत्ता उगता है वहाँ होती है जी। पत्ते वाली को आँख कहते हैं, जहाँ पर पत्ता लगा हुआ रहता है। ये प्लास्टिक जो है मैंने खुद नहीं बनाया, कोई कहीं से मोल नहीं लिया, मैं जुगाड़ खुद ही बना लेता हूँ जी जी। किसान को कुछ ना खरीदना पड़े जी। तो ये प्लास्टिक भी कट मार के आप जैसा कोई फार्म है उसमें बोर्डी खड़ी है, उसकी टहनी तोड़ो और अपने खेत में लगाओ। मेरा उद्देश्य कहीं भी पड़ोस से ले, आपको अलग कलम उसकी ले सकते हैं और वो ऐसे बांध लो। इस प्रकार ये बांधने का कारण होता है कि इसमें हवा नहीं जानी चाहिए। हवा नहीं जानी चाहिए, एयर नहीं रहना चाहिए। एयर नहीं। अभी हम वो लगाएंगे जी, इस पे डोरा भी लगाएंगे जी। थोड़ा सा एक और देना भैया बटी। ये छोटी रह गई है, ऊपर का हिस्सा देखिए ये खाली है, तो इसको कवर करना है। ये सारी चीज़ें आप समझेंगे। आपके समझने के लिए आज रामेश्वर जी को स्पेशल इसी बात के लिए बुलाया है कि हमने किसानों को इकट्ठा नहीं किया। यहाँ केवल जो हमारे गुरुजी हैं शंकरलाल जी महर्षि, वो किसान जो है उनके बारे में कार्य करते रहते हैं, तो उनको ज़रूर बुलाया है। बाकी जो है रिकॉर्डिंग ही हम कर रहे हैं और ये रिकॉर्डिंग आप तक पहुँचे और आप समझें कि कलम कैसे लगानी है। 5 लगाएंगे, 2 सफल होगी, वो भी आपकी जीत है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, पर प्रैक्टिस करते जाएंगे आप सीखते जाएंगे। और इसमें बहुत सारी संभावनाएं भी है जी। दूसरा सिस्टम लगने की, जैसे खेजड़ी के अंदर मैं आशा करता हूँ आम लगने की। अच्छा, खेजड़ी में आम लगने की संभावना है? संभावना लग रही है। तो आपने कुछ किया है क्या इसका एक्सपेरिमेंट? थोड़ा बहुत किया है जी। तो 40 दिन तक गीला रहा है, चला नहीं मेरा। अच्छा, गीला रहा है। गीला रहा। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उसमें जुड़ाव है। तो ये इन्होंने यहाँ ये लगा दिया है, कोई एयर ना रहे, डोरा लगाएंगे, अच्छे से चिपक जाए और वाटरप्रूफ हो जाए जी। ये नीचे से डोरा लगाते लगाते ऊपर तक लाएंगे, ये पूरी एयर इससे निकल जाएगी, एकदम चिपक गया ये जी। तो इस चीज़ को समझने से मुल्क में बहुत भला हो जाएगा जी। तो किसानों के पास देखिए खेत में होने वाले पौधों की कमी नहीं है, अपने आप उगते हैं, अपने आप उगते हैं। और उन उगे हुए पौधों पे केवल कलम ही तो चढ़ाना है बस। ये इतना सीख जाएंगे तो फिर तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, बहुत शानदार काम हो जाएगा। तो यही उद्देश्य है इस वीडियो का भी कि आप सीख जाएं अपने घर पे बैठे हुए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, किसी को जो है मनवार करने की ज़रूरत नहीं, वरना ये मनवार ऐसे दबाना है लास्ट में। अच्छा, ऐसे दबाने का मकसद है कि इसका पानी निकल जाए, अच्छा, उसका भी निकल जाए, आपस में चिपक जाए, एक रूप होकर के ये चल जाए जी। तो ये तो वाह झाड़ी। तो ये एक हुई, इसमें भी लगाएंगे क्या? इसमें लगाएंगे। इसमें लगाने का मकसद दो लगाने का मकसद है। हाँ, कि अभी बरसात का टाइम है,
बाई चांस इसके अंदर कहीं थोड़ा बहुत शोर रह गया, अगर पानी घुस गया हाँ तो ये असफल होगा, तो एक एक सफल हो चलेगा। जाएगा। सफल हो जाएगा तो हमारा बूटा खराब नहीं होगा, हमारी मेहनत जो है असफल नहीं हो रहेगी। और इसका तरीका जैसे मैं बचाव का तरीका है, जैसे अपने ये थैलियां नहीं होती जो सामान लाते हैं, जी जी, वो थैली जैसे ही बरसात अपने को लग रहा है कि इसके बरसात ऊपर लगा आएगी, दे। तो यहाँ तक थैली लगा दो। जी जी, और जैसे ही बरसात हट गई तो तुरंत बाद थैली को हटाओ, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये पौधा वैसे ही जल जाएगा, ये आँख मर मर जाएगी। हाँ इसलिए तुरंत बाद हटा दो जी। तो ये और पूरी बरसात नजर अगर रखनी लंबे समय तक रहे हाँ तो आप जैसे इस साइड में उस थैली में एक बड़ा सुराख निकाल दो, ओके, ताकि ऑक्सीजन इसको हवा मिलती रहे। जी जी, तो ये कुछ उपाय इन्होंने बताए हैं कैसे क्या करना है। तो यहाँ भी ये दिमाग लगाने की बात है कि हमें जो है इसके बैलेंस के लिए भी और साथ में ये भी कि ये अब मैंने ये इस तरफ किया है तो ये इधर को चलेगा, हाँ, और ये इधर को चलेगा, तो ये बैलेंस हो आपस में जाएगा, ये ऐसे भिड़ जाएगा। हाँ, तो ये कोई हवा का झोंका तो टूटेगा नहीं, टूटे नहीं का, वरना ये जोड़ है कभी भी टूट सकता है। तो ये एक बार जोड़ टूट गया तो फेल हो गई, फिर फैल हो गई। तो इसको थोड़ा बचा के रखना, अच्छा साल भर बाद में तो ये मजबूत हो जाता है, बिल्कुल। फिर तो इसकी कोई टेंशन नहीं रहती। तो आप ये सारी इस पे दो किस्म लगाते हैं, ये छोड़ो। अच्छा, ये एक ही झाड़ी पे 2 किस्म लगाएंगे, एक गोला लगाया है पहले, अभी हम लगाएंगे थाई एप्पल। अच्छा, गोला और थाई एप्पल। ये देखिए इस पे कांटे नहीं है। अच्छा, थाई एप्पल है, इस पे कांटे एप्पल का तना है जी, इस पे कोई कांटा नहीं है। इसको लगाएंगे, दो लगाएंगे एक पे। चलिए, एक ही झाड़ी पे 2 किस्म के बेर जो हैं वो लग सके। अगेती पछेती भी, अच्छा, ये अगेती पकेंगे, वो लास्ट पर थोड़ा, वो लास्ट में लेट पकेंगे। तो अपने कहीं भी बाग लगाना है बेर का हाँ या खेजड़ी का, तो इनका क्या है कि पकने का समय जो है महीना और 20 दिन का बीच ये सारे पक पुका के तैयार हो जाते हैं। इसलिए अपने को फसल ऐसी लगानी चाहिए कि खेजड़ी में भी 13 प्रजाति है मेरे पास, तो उनमें से अगेती पछेती है, 15 दिन के डिफरेंस पे पकती तैयार होती है। इसी हिसाब बेर भी मेरे पास 4 प्रजाति है, तो वो 15 दिन के डिफरेंस से पकती है। तो क्या है कि किसान को हमेशा यानी 2-2.5 महीने तक अपने खेत में बेर खेजड़ी का काम मिल सके, इसलिए एक लाइन अगेती लगाओ, उसके 15 दिन बाद की लगाओ, दूसरी फिर उससे 15 दिन बाद की लगाओ, उससे फिर 15 दिन बाद की लगाओ, ताकि 2-2.5 महीने हमारे को काम मिल सके जी अपने खेत में जी। तो ये आप देख लें, ये दोबारा जो है यहाँ लगाई जा रही है दूसरी तो एक ही पेड़ पर ये दूसरी जो फसल है, दूसरी बेर मिलेगा। इसमें कई तरीके हैं, एक तरीका जो नॉर्मल सरल तरीका है वो मैंने अभी दिखाया है जी, और भी बहुत सारे तरीके हैं जी। कलम लगाने के बहुत तरीके हैं, और ये आप देखें, ये ऊपर की ओर ही लगाई है, और ये दोनों आमने सामने हो गई। ये गोला बेर है और ये थाई एप्पल है। कलम लगाने का बहुत सामान्य तरीका है, आम आदमी अगर ढंग से समझे और देखे। नहीं, एक और है, जैसे ये इतना नॉर्मल तरीका यानी किसान का काम है, जैसे हम खुद ही निकालते हैं जी, तो क्या डॉक्टर को बुलाएंगे जी, क्या डॉक्टर आएगा? और इसी हिसाब जैसे हम कटिंग करते हैं, संगाई करते हैं पौधों की, तो क्या डॉक्टर आएगा? क्या जानकार आएगा? उसको पैसे देंगे? कहाँ है पैसे हमारे पास जी। तो मेरा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो साइंटिस्ट हैं उनसे थोड़ा गुजारिश रहेगा, विनती रहेगी कि आप आम किसान को ये तरीका बता दो, तो हमारा मुल्क का भला हो जाएगा, और देश के अंदर जो अपने आप झाड़ियाँ उगती है वो सब ग्राफ्ट होकर के आम किसान के खेत में सिंचित के बाग होगा जी, और इससे एक इनकम ऑफ सोर्स जो है वो एक्स्ट्रा हमारा बन जाएगा। बिल्कुल, और वो फल खाएगा, और अनेक प्रकार की प्रजातियों के पक्षी भी आएंगे, इनको भोजन मिलेगा, आवास मिलेगा, तो पक्षी आएंगे। और पक्षी आने से हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है जो हमारे किसानी का, उसमें बहुत लाभ मिलता है, पराग होने में फ़ायदा मिलता है। पक्षी इधर उधर टहलते हैं तो उससे बीजों का जो आगे बढ़ोतरी है वो होती है। तो आप देखें, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक अनुभव से हमें मिलेगी। और ये हमारा जो है ये ग्राफ्ट हो चुका है, दो झाड़ियाँ जो है हमारी तैयार, एक ही झाड़ी में 2 प्रकार की जो फसल है वो आएगी, तो ये तैयार है जी। तो अब इसके बाद में क्या करना है, ये जैसे थैलियाँ कब उतारनी है, कैसे उतारेंगे, वो प्रक्रिया मैं बता देता हूँ जी।
अब ये 7 दिन और 15 दिन के बीच में ये यहाँ से निकलेगा इसका फूल जी हाँ, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा जी, और इसका यहाँ से निकलेगा, ये निकलेगा जी, ठीक है। जी। इससे अलावा कहीं से भी फुटान निकला इसका, जी, 7 दिन तक तो इसको देखना ही नहीं है। 7 दिन के बाद इसमें कहीं कहीं आपको फुटान दिखेगा, जैसे यहाँ दिखेगा या यहाँ कहीं भी दिखेगा, पुरानी झाड़ी वाला, पुरानी झाड़ी वाला जी, उसको आप ऐसे सारा हटा देंगे। कोमल होगा, कच्चा तो वो हाथ से भी टूटेगा, टूट जाएगा, हाथ से टूट जाएगा, उसको तोड़ देना है और ये कांटे हटा देने हैं। उसके बाद जैसे ये इतना निकल आया, ये बढ़ गया इतना, उसके बाद क्या है कि पीछे की साइड से धारदार चाकू या ब्लेड से ये पट्टी काट देनी जी, पट्टी काट के या तो वैसे ही छोड़ दो या इसको आसान धीरे धीरे उतार दो, ताकि ये कोमल रहेगा, टूटने का शक रहेगा, इसलिए हो सकता है नुकसान हो, तो अपने बचाव से प्यार से पट्टी हटा दो जी। फिर ये इतना बड़ा हो गया, उस टाइम क्या करना है, ये एक अंगल लगाना है यहाँ से, और ये जो टुंडा है ये जैसे वो अपना फंदर होता है ना, लोग काटने वाला, उससे चारों तरफ से पहले छिलका काटना है जी, छिलका काट के फिर इधर से इसको जचा के रगड़ोगे तो ये बट टूट जाएगा, यानी छिलका छीलना नहीं चाहिए। जी जी जी, छील के नीचे नहीं जाना। ये क्यों हटाना है, ये टुंडा सा क्यों हटाना है, वैसे ये सूख जाएगा, ये चलने के बाद ये सूखेगा, बाकी ये बीच में रहेगा, जॉइंट के बीच में रहेगा, तो जॉइंट को अच्छे से पैकिंग नहीं होने देगा जी, इसलिए इसको तोड़ दिया जाएगा, तो जॉइंट जो है वो चारों तरफ इसके घेरा मार लेगा, फिर टूटे नहींगा, इसलिए ये हटाना होगा। ये प्रक्रिया मेरे छोड़ने के बाद करनी होगी आपको, 7 दिन बाद। जरूर। तो ये आप सीख गए होंगे, और झाड़ी को कैसे कलम करना है वो भी जो हमारी हाड़ी की झाड़ी है उसको, बाकी जो खेत वाली झाड़ी है जो हमारे यहाँ पर बहुत सारी लगती है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये आप चर्चा समझ गए होंगे। तो अब दीजिए इजाज़त मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, और रामेश्वर जी का हम धन्यवाद करते हैं, इन्होंने ये इस प्रकार झाड़ी का कलम लगाना हमें बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद रामेश्वर जी आपका। आपको धन्यवाद महाराज, आपने बुलाया मेरे को यहाँ। आभार।